बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी फुल बनने वाली रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं लाई हूँ आपके लिए खजूर के हलवे की रेसिपी। तो यकीन जानिए ये इतने मज़े की बनती है, जब आप बनाएंगे खाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये ताकत का ख़जाना भी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ये मैंने आधा किलो खजूरें ली हैं, जिनको मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है, धो लिया है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, अब इन खजूरों को मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो इनको जो है ये मैंने दूध लिया है, ये मेरे पास 1 किलो दूध है, जिनको मैंने उबाल कर लिया है। ये मेरे पास गर्म दूध है। तो इन खजूरों को मैं इस दूध के अंदर डाल के भिगो के रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये सारी खजूरें मैं दूध के अंदर डाल दूँगी और इसको मैं ऊपर से ढक के रात भर के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ दूँगी। दूध बहुत गर्म है, इस तरीके से चम्मच इसमें हिला के मैं इसके ऊपर प्लेट रख दूँगी और रात भर जो है मैं इनको भिगी रहने दूँगी। सुबह तक ये नरम हो जाएंगी। तो फिर जो है मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसे पकाना है। तो अब ये देखिए, मैंने रात भर इनको भिगो के रख दिया था। अब जो मैं इनके ऊपर से प्लेट उतारूँगी तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि जिन खजूरों को मैंने सारी रात भिगो के रखा था तो ये जो है माशाल्लाह से बहुत नरम हो चुकी हैं। तो अब हाथ की मदद से इनको मैं इस तरीके से हाथ में मसल लूँगी आराम से। तो ये जो है सारी दूध के अंदर मिक्स हो जाएंगी। अगर आप इसको जूसर जग में भी डालना चाहें तो भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन हाथ की मदद से भी आराम से जो है ये सारी मिक्स हो जाएंगी दूध के अंदर, क्योंकि ये रात भर भीगी रही हैं। तो अब इस तरीके से सबको इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये इधर मैंने बाउल लिया है और मैंने छलनी ली है। तो अब जो है इनको मैं इस तरीके से छलनी की मदद से सबको छान लूँगी। चम्मच इस छलनी में हिला के आराम से जो है हम इसको छान लेंगे। सारा जो हमारा दूध है, खजूर में से जो गुठलियाँ वगैरह हैं ये ऊपर रह जाएंगी और बाकी जो है गोदा वगैरह वो नीचे हमारे यानी बाउल के अंदर निकल आएगा। अच्छी तरह से चम्मच इसमें हिला के इसको हमने छान लेना है। सारी जो है मतलब ये दूध है, खजूरें हैं, मैं इन सबको इसी तरीके से छान लूँगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह बहुत नरम हो चुकी हैं। इस तरीके से इनको छानना बहुत आसान है और इनका छानना ज़रूरी भी बहुत है। तो ये देखिए, इधर मैंने सब खजूरों को इस तरीके से छान लिया है बाउल के अंदर। तो अब जो है इसको मैं निकाल लूँगी किसी बड़े बर्तन में। ये मैंने पतीली ली है, तो इसके अंदर मैं सारे ये खजूर और दूध जो है ये डाल दूँगी। तो मज़ीद भी मैं अब इसके अंदर 1.5 किलो और दूध डाल दूँगी। ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 2.5 किलो दूध डाला है। तो अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे के ऊपर। इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया। तो अब जो है इस तरीके से मैं इसमें चम्मच जो है बराबर हिलाती रहूँगी और इसको इसी तरीके के साथ पकाती रहूँगी जब तक कि ये अच्छा से गाढ़ा ना हो जाएगा। एक साइड पे मैं इस तरीके से इसको पकने के रख दूँगी। तो दूसरी साइड पे ये मैंने पैन लिया है, तो पैन के अंदर मैं डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच घी के डाल दूँगी। और इसमें मैं आधा कप जो है ये डाल दूँगी। ये है मेरे पास सूजी, जिसको मैंने छान लिया था, साफ़ कर लिया था, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है और चम्मच की मदद से इसमें मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और मैं इधर इसकी
भुनाई कर लूँगी बहुत ही मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी, जब तक कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और हमारी सूजी जो है वो अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। और इसमें चम्मच हमने बराबर हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। ये देख सकते हैं हमारी सूजी जिसकी भी बुनाई हो चुकी है। और दूसरी साइड पे जो मैंने खजूरें रखी थी और दूध रखा था पकने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये भी गाढ़ा हो चुका है। इसमें भी मैं साथ साथ चम्मच हिलाती रही हूँ ताकि ये नीचे तह में ना लग जाए। तो अब ये जो सूजी है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये सूजी इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसको इसके अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। और इसी तरीके से इसको जो है इसके अंदर चम्मच हिला के इसको पकाते रहना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए, खीर की तरह ना बन जाए। तकरीबन हमने इसको 30 से 35 मिनट मीडियम से फ्लेम पे पकाना है। ये देखें, आप देख सकते हैं ये तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत गाढ़ा हो चुका है हमारा ये हलवा जो है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सर्दियों के मौसम में इस तरह का हलवा बना के बच्चों को खुद बना के खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो अब ये मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास मलाई घर की। तो दूध के ऊपर से उतारी हुई ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 पाव मलाई डाल दिया। अगर आपके पास मक्खन हो तो आप मक्खन भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, इसकी जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इधर इसके अंदर मलाई डाली है और फिर इसको चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इसको मज़ीद जो है 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाऊँगी ताकि ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाए, अच्छी सी पक जाए। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा खजूरों का हलवा जो है ये तैयार हो चुका है। ये बहुत गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं तो ये मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने कश की हुई करी इसमें डाली है, बादाम है, पिस्ता है, काजू है और किशमिश। ये देखें ये मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत खुशबूदार हमारा ये हलवा जो है तैयार हो चुका है। इस तरह से बना के खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। सर्दियों के मौसम में इसका बहुत फ़ायदा है और ये ताकत का ख़जाना है। तो अभी मैंने प्लेट लिया, इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ीद मैंने इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।